जय हिंद बच्चों। तो आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न तीसरा। प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें भी जो पॉइंट वाइज है 12, 15, 21 इनका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक दूसरे वाले में भी इसी प्रकार का प्रश्न था, ऐसे ही उसको भी गुणनखंड करना था, लेकिन उसमें जांच भी करना था, लेकिन इसमें जांच करने के लिए प्रश्न में नहीं दिया गया है, तो हम इनकी जांच नहीं करेंगे। तो बच्चों हम सीधे सवाल में आते हैं, क्योंकि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्रश्न क्रमांक 2 में दे दिए हैं। अगर आपको उसकी जानकारी लेनी है तो आप वहाँ जाके वीडियो देख के और जानकारी ले सकते हैं। अब हम यहाँ सीधे पॉइंट 1, 12, 15 और 21 का क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एक 3। यानी इसका मतलब यही हुआ कि 12 को हम 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। यही क्या हुआ, यही तो 12 का गुणनखंड है, यानी गुणा का खंड गुणनखंड कहलाता है। दूसरी बात यही हुई कि हम इसको जो हमें जोड़े में दिख रहा है, आप लोगों को भी जोड़े में दिख रहा होगा कि जो हमारी संख्या 2 है वो जोड़े में दिख रही है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे। तो लिखेंगे 2 के घाते 2, हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणे 3। थोड़ा सुंदर से मैथमेटिक्स के रूल में मैंने इसको लिख दिया। फिर दूसरा क्या करेंगे, 15 का गुणनखंड करेंगे। 15 का गुणनखंड, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 पचे 15 और 5 का 5। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 5 यानी 3 पचे 15। इसका गुणा भी करेंगे तो इतना आ जाएगा। बराबर का मतलब है कि इधर वाला भाग इधर वाले इस वाले भाग के बराबर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इतनी बात तो हो गई, इसमें तो कोई जोड़ा वाला सिस्टम नहीं है। अब तीसरा है 21, तो भाई हम 21 का भी गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं 21 का गुणनखंड। तो 3 3 सते 21 और 7 एक 7, यानी 21 को भी हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 7 के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर समझने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ जो एचसीएफ निकालने की बात हुई है, तो आप देख रहे हैं जो हमारा एचसीएफ है, तो इन चीज़ों में दो जो कॉमन आपको दिखेगा, जैसे 12 है, 15 है और 21 के इन गुणनखंडों में आपको जो कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन क्या चीज़ दिख रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारी संख्या 3 है इस वाले में भी है, और 15 वाले में भी है, और 3 वाले में भी, 21 वाले में भी है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर जो हमारी संख्या जिसको मैंने कॉमन लिया एचसीएफ माना, उसको हम एक बार लिखेंगे, बाकी सब संख्याओं को लिख लेंगे, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। जैसे 2 के घाते 2, तो मैंने कर लिया 2 के घाते 2 गुणे 3 को, तो ए वाला 3 ए वाला 3, ये सभी जो 3 हैं इसको हम लिख लेंगे। तो ये हुआ 3। इस कॉमन वालों को सिर्फ एक ही मानेंगे एलसीएम में, गुणे में 5 गुणे में 7। इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 2 दूनी 4, 4 का गुणा करेंगे 3 में तो 4 3 12, 12 का गुणा करेंगे 5 में तो 12 5 60, और 60 का गुणा करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा, 420। कितना हो गया, 420। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारा हो गया 420। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे हमारा एलसीएम हो गया 420। इसको हम सुंदर तरीके से कैसे लिखेंगे, तो सुंदर तरीके से हम लिख लेंगे ऐसे कि 12, 15 तथा 21 का क्या क्या निकालना है, एचसीएफ बराबर कितना आया है, 3, और एलसीएम बराबर कितना आया है, 420। यही हमारा क्या हुआ, यही तो निकालने के लिए प्रश्न कह रहा था, यही हमारा हो गया आंसर। किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, तो हम दूसरा प्रश्न देख लेंगे। तो क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, 17, 23 और 21, इसको हम थोड़ा डिलीट कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट या नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं बच्चों। तो अब हम इनका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। किनका करेंगे, 17, 23 और 29 का। तो 17 का कर लेंगे, तो 17 का 17 का 17,
23 का भी करेंगे तो 23 का नाम 23, ठीक है ना। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? 17 को कैसे लिख सकते हैं? 17 को लिख सकते हैं 1 गुणे 17। सॉरी, ये बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 1 व 17। फिर 23 है तो 23 को भी हम क्या कर सकते हैं? 1 गुणे 23 लिख सकते हैं। फिर 29 है तो 29 को भी हम 1 गुणे 29 लिखेंगे। अब एक चीज़ आप देख लीजिए, इसमें एक तो तीनों में आ रहा है, यानी 17 में भी एक यहाँ आ रहा है गुणनखंड में, 23 में भी यहाँ आ रहा है, 29 में भी एक आ रहा है। तो हमारा SCF जो होगा, SCF वह कितना हो जाएगा? SCF तो 1 हो जाएगा। रही बात LCM की, तो LCM मैंने कहा है इसको एक बार लेना है, बाकी सबका गुणा कर देना है। तो क्या होगा? हम 17 गुणे 23 करेंगे। 17 गुणे 23 कितना आ जाएगा? 3 सत्ते 21, हाशिया 2, 3 एक का नाम 3 2 5, और 2 सत्ते 14, हाशिया 1, और 2 एक का नाम 2 1 3। ये कितना जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये जोड़ेंगे तो आएगा 1 5 4 9 और 3, 391। ठीक है, इसको थोड़ा हम हटा लेते हैं कैलकुलेट को। 391। अब हम 391 में क्या करेंगे? 391 गुणे 29 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो 9 एक का नाम 9, 9 9 81, हाशिया 8, और 9 3 27, 27 8, 27 8 कितना होगा? और 35, 35 ये हो गया। अब 2 का गुणा करने के 2 एक का नाम 2, 2 9 में 18, हाशिया 1, और 2 3 6 1 7। इसको हम जोड़ेंगे बच्चों, जोड़ेंगे कितना आएगा? 9, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 8 5 13, हाशिया 1, 7 3 10 1 11, 11 33 9। कितना आ गया? 11 33 9। ये हमारा क्या हुआ? LCM। तो कितना आया? 11 33 9 हमारा LCM आया। अब इसको सुंदर तरीके से लिखेंगे कैसे? तो लिख देंगे ऐसे, सेकंड वाला है तो सेकंड कर देंगे, 17 23 और तथा 29 का क्या करना है? क्या निकाले हैं? HCF यानी हाई कॉमन फैक्टर बराबर 1 और लीस्ट कॉमन मल्टीपल बराबर 11 33 9। ये हमारा क्या हुआ? यही तो निकालने के लिए प्रश्न कह रहा था, यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों, ये जो तीसरा है 8 9 25, ये आपके लिए दिया जा रहा है। आप इसका आंसर निकाल के आप कमेंट करके भी बताइएगा हमको कि इसका आंसर कितना आया है। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।